मन परदेसी रे यह नहीं अपना अगर परदेश लाए हो तो अपना आचार विचार आचरण को ठीक बनाए रखो। तब ना नहीं तो हंसोगे चलाने थोड़ा मुश्किल है। सत्य का कहना सत्य पर रहेगा, वो भी कहे सीता सहना। परदेश में अगर फंसे हो भैया तो अपने आप को संभाल के रखो, गलत सलत मत करो। परदेश में अटपट करोगे तो फंसोगे कि नहीं। वहां न बेलर मिलेगा न कोई पैरवी करने वाला मिलेगा। कहा कि सत्य का कहना, सत्य पर रहना। जो कोई कहे तो उसका सहना। दामोदर बाबू ये सब काम करते हैं, ये सब करते हैं ना हम लोग। सत्य बोलते हैं, सत्य पर रहते हैं। अगर कोई कुछ कह दिया तो सहते हैं, करते हैं ना, नहीं करते हैं। अगर नहीं करते हैं तो गुरुजनों का इशारा है कि भैया अगर गति मुक्ति चाहते हो तो करना होगा। सत्य का कथन करना होगा, सत्य पर चलना होगा। अगर कोई कुछ कहता है तो उसको सहना भी होगा। ऐसा नहीं कि कोई एक उंगली दिखावे तो हम दो उंगली से दोनों आंख फोड़ दें उसका। इसी लाइन पर हम रहते हैं। सहनशीलता विदा हो गई आदमी का। सहनशीलता बहुत सैकड़ा में शायद 95 में भी दिखते होगा कि क्या 95 वादे है, 5 में सहनशीलता हो सकता है।
भाग ऐसा मत करो भैया, प्रदेश में फंसे हो, अपने आप को संभाल के चलो। फिर कहा सतगुरु सब साथ कर जा, कहा कि सदगुरु का जो वचन है उसको सत्य करके मानो। यह जगत, यह एक जाल है, यह तुमसे छूटेगा, इसको झूठा मानो। कहा कि सतगुरु शब्द साच कर मानो, और जगत जाल झूठा कर जानो। तब कहा कि तत्वमसि का रूप पिछानो। संतों का जो ज्ञान है ये तत्व ज्ञान है। संत बाहरी आडंबर को नहीं मानते। संत गुरु जुगति के द्वारा अंतर्भक्ति करते हैं। आज हम सभी छठी माई का पूजा भी किए। साल में एक दिन हम छठी माई का पूजा कर दिए तो इसी में हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। साल में एक ही दिन खाइए, रोज 3 टाइम क्यों खाते? छठ व्रत असल में संत लोग करते। ये छठ व्रत क्या है? तो ये पंच तत्व की कोठरी, छठे बोले प्राण। यह पंच तत्व के अंदर में एक छठा तत्व जो प्राण है, जीव है, आत्मा है, उसका चिंतन करना, यही असली छठ व्रत। श्री सद्गुरु महाराज की जय। यही कहा कि तत्वमसि का रूप पिछानो। तुम तत्व के द्वारा अपना सच्चा स्वरूप का खोज करो, चिंतन करो, मनन करो, प्राप्ति करो। जब तक अपना सत्य स्वरूप को प्राप्त नहीं करोगे तब तक ये दुनिया का जाल जंजाल कभी छूटने वाला है ही नहीं। फिर कहा मन परदेश जो आया सो रहता
भैया हमको और आपको कौन पूछे, हमरे आपके जैसा कितना आया कितना गया इसका ठिकाना नहीं। कहा कि जो आया सो रह नहीं पाया, अरब खरब भी जिसकी माया। हम लोग शास्त्र पुराण में सुनते हैं, पढ़ते हैं, जो नहीं पढ़े हैं, नहीं सुने हैं, कम से कम टीवी में, नहीं तो कम से कम इसमें जरूर देखते कि हमको आपको कौन पूछे। महाराज हरिश्चंद्र ऐसे दानी चले गए, बलि ऐसे महाराज चले गए, रावण चले गए, कौरव चले गए, वगैरह वगैरह, जो आया सो गया। वही कहा कि जो आया सो रह नहीं पाया, अरब खरब भी जिसकी माया। हमको आपको तो एक लाख है, 5 टका बैंक बैलेंस है, 5 टका कितने ना, कहा कि अरबों खरबों भला सब जाते आते रहता है। जो आया सो रह नहीं पाया, अरब खरब भी जिसकी माया। ताकि राजा रंग काल सब खाया, ध्यान लगाकर देख, राजा हो चाहे रंग हो, काल ने सबको ग्रास किया। फिर हम और आप किस खेत की मूली हैं? आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले, एक बंधे जंजीर। ईर्ष्या द्वेष कितना हम लोगों में भरा हुआ है, इसका ठिकाना नहीं। लेकिन गुरुजन इशारा करते हैं, जो दिखे सो रूप हमारा नहीं है हमसे न्यारा। जो दिखे सो रूप हमारा नहीं है हमसे न्यारा। कहा गए भैया, यह राग द्वेष जो करते हो किसके ऊपर करते हो? इस जगत में केवल तू ही हो और दूसरा कुछ नहीं है। मतलब यहाँ संबंध आत्मा से, सारे जगत में बस एक ही आत्मा, जिसको हम सत्पुरुष कहते हैं, वगैरह वगैरह बहुत नाम देते हैं उसको। ईश्वर कहते हैं, ब्रह्म कहते हैं, क्या 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 नाम देते हैं। कहा कि जो दिखे सो रूप तुम्हारा, जो दिखाई दे रहा है वो तुम्हारा ही स्वरूप है। तुम भी एक आत्मा हो, भी एक आत्मा, वो तुमसे अलग है क्या? जो दिखे सो रूप तुम्हारा, कुछ भी नहीं है तुमसे न्यारा। ना कोई शत्रु न मित्र हमारा, तज दे राग अरु द्वेष। कहा कि न कोई शत्रु है किसी का,
न कोई किसी का मित्र है, फिर राग और द्वेष किसके ऊपर? यह सबका त्याग होना चाहिए। त्याग के द्वारा ही प्राप्ति होती है। जहां त्याग नहीं है वहां प्राप्ति कहां है? आज हमारे तबला वादक श्री उत्तम बाबू अपना घर का त्याग किए हैं, तब यहाँ फिर यहाँ दयालगंज का त्याग करेंगे, तब अपना घर पहुंचेंगे। श्री सद्गुरु महाराज की जय। मैं अपना घर का त्याग किया है, तब यहाँ फिर इस जगह का त्याग करूंगा, तब अपना घर जाऊंगा। बिना त्याग से प्राप्ति नहीं। जब तक हम इस किनारा का त्याग नहीं करेंगे तो उस किनारा पर नहीं जा सकेंगे। हम इसी किनारे पर बैठे रहें और सोचे कि उस पार पहुंच जाएंगे, होगा नहीं। इसलिए कहा कि राग द्वेष ईर्ष्या यह सबका त्याग करना पड़ेगा। फिर कहा सोई सोए देव नाम विराज चरण दास नाम विराज चरण सद्गुरु महाराज की जय। हमारा कर्तव्य होता है कि हम गुरु महाराज के बताए अनुसार अंतर साधना करें। इसी का नाम ईश्वर भजन है और यही भजन हम अगर कर पाए तो हमारा कल्याण हो सकता है, अन्यथा दूसरा कोई उपाय नहीं है। हम काशी मथुरा द्वारिका वृंदावन कहीं भी बउआ के आ जाएं, जब तक सदगुरु से भेंट नहीं होगी, जब तक सदगुरु से युक्ति प्राप्त नहीं की जाएगी, फिर उस युक्ति के अनुसार जब तक हम चल नहीं पाएंगे तो कदापि हमारा उद्धार और सुधार कुछ नहीं होगा। बोलो प्रेम से श्री